अविस्मरणीय है ये जीवन यात्रा 37 वर्षों की, जिसमें बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत उतार चढ़ाव संस्था के देखे हैं, किस प्रकार से संस्था आगे बढ़ी है और किस प्रकार से महाराज जी चलते रहे। कभी रुके नहीं, कभी उन्होंने विश्राम नहीं किया, कभी रुकना नहीं जाना। कैसा भी मौसम रहा, कैसी भी परिस्थिति रही, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, युग बदला, लेकिन महाराज जी के सिद्धांत नहीं बदले। आयु बढ़ती चली गई, लेकिन महाराज जी का परिश्रम और तेज होता चला गया। यद्यपि आधुनिक समय के अनुसार श्री महाराज जी ने जो पहले 2.5-3 घंटा 4-4 घंटा भी बोलते थे, जब देखा कि लोगों का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, समय कम करते चले गए। 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा बोलने लगे, फिर 1 घंटा बोलने लगे, और फिर 2000 से तो महाराज जी ने एक दोहे की व्याख्या बनाकर 20-20 मिनट बोलना प्रारंभ किया। तो यद्यपि ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु सभी सत्संगियों के लिए हमसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अगर श्री महाराज जी ये सेवा हमें प्रदान ना करते तो आप लोग सत्संग में कैसे आते? तो इसलिए हमसे अधिक ये सत्संगियों के लिए इम्पोर्टेंट डे है। गुरु कृपा को रियलाइज करना, कृपा कृपा कृपा। महाराज जी आपकी विशेष कृपा है। महाराज जी आप कृपालु हैं, तन से, मन से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि वो आनंद ही आनंद है, ऐसे ही महाराज जी ने सदैव कृपा 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 ही की है। अगर किसी को लगा भी कि आज महाराज जी नाराज हैं, वो भी उनकी कृपा। अगर उन्होंने उसकी ओर देखा, वो भी कृपा। उसकी ओर नहीं देखा, वो भी कृपा। किस प्रकार से किस जीव को आगे बढ़ाना है, वो अच्छी तरह वही समझ सकते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। हमने भले ही अपनी बुद्धि लगाई कि हाँ देखो हम गए, महाराज जी ने हमारी ओर तो देखा नहीं, उसको गले लगा लिया, उसको माला दे दी, उसको अपने पास बैठा लिया, हमें कहा कि नहीं तुम चले जाओ, तुरंत चले जाओ। तो गुरु के कार्य को, गुरु कृपा को हम नहीं समझ सकते। हम लोग तो ऐसे ही हैं, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं कहीं और बहुत सारा गंदगी का ढेर पड़ा हुआ हो, लैट्रिन पड़ी हुई हो, तो कैसे आँख मुँह नाक सिकोड़ कर आप चलेंगे? बस ऐसे ही हम लोग हैं। सदैव प्रेमानंद में निमग्न रहने वाले गुरुवर हम लोगों की ओर देखें, हमसे बात करें। और सबसे बड़ी कृपा तो उनकी ये है कि आज भी हम उनकी दिव्य वाणी का लाभ ले रहे हैं। तो उस कृपा को रियलाइज करना ही आज के दिन का विशेष महत्व है। ये पर्व इसीलिए मनाए जाते हैं, अन्यथा संन्यास दिवस क्या, जब महाराज जी ने आदेश दिया और महाराज जी ने अपनी सेवा दी तो हर दिन ही इम्पोर्टेंट है। किंतु केवल स्मरण करने के लिए कि हाँ इतना महाराज जी ने किया, इतना किया, इतना किया, किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया, उंगली पकड़कर कैसे चलना सिखाया, गिरते हुओं को कैसे हमें उठाया, निराशा में कैसे उन्होंने आशा का संदेश दिया, अंधेरे में कैसे उजाला बनकर वो हमारे सामने खड़े हो गए। प्रचार में बहुत कठिनाइयाँ भी आई, बहुत लोगों ने अपमान भी किया, लेकिन क्योंकि वो गुरु का सहारा था, वो पीछे पीछे चलते रहे। योगक्षेमम वहाम में हम कुछ लोगों ने कई बार अनेक प्रकार से बाधाएं डालने का भी प्रयास किया प्रचार कार्य में, किंतु महाराज जी क्योंकि पीछे पीछे चल रहे थे। घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चल रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं गोदी में लेकर चल रहा हूँ। तो हर प्रचारक का ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है कि महाराज जी ही सारे कार्य करा रहे हैं। और आज भी जो संस्था का स्वरूप आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने छोटे से मनगढ़ का बताया
कि हरे भरे खेत चारों ओर, अगर कोई अभी 20-25 साल के बाद मनगढ़ गया होगा तो पहचान नहीं पाएगा कि ये वही मनगढ़ है। कितना परिश्रम किया महाराज जी ने, टेंट लगाकर साधना हुई है 1966 में। स्वयं महाराज जी ने कार सेवा की है, स्वयं गिट्टी तोड़ी है, स्वयं खेतों में लेकर हम लोगों को गए हैं, स्वयं उन्होंने आलू बोया है, हम लोगों से बोया है, साथ में पानी लेकर बैठे रहे, पानी पिलाया है हम लोगों को, अपने हाथों से खिलाया है, अपने साथ चलाया है, अपने साथ घुमाया है, अपने साथ तीर्थों पर लेकर गए हैं, अपने साथ ब्रज की स्थलियों में लेकर गए हैं। आगे आगे महाराज जी चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे सत्संगी चल रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा अवर्णनीय है। बस उस कृपा को रियलाइज़ करना, यही आज का संदेश है, यही श्री महाराज जी का उपदेश है। और यही आज के दिन आप लोगों से मेरी विशेष प्रार्थना है कि महाराज जी के सिद्धांतों पर चलते रहिएगा। हमारी बुद्धि में कोई बात आए या ना आए, उनकी कोई लीला हम समझ सके या ना समझ सकें, वो बुद्धि से अगम्य है, क्योंकि प्रथम बार इस तरह का अवतार हुआ है, न भूतो न भविष्यति। जो महाराज जी की पर्सनैलिटी है वो साधारण बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। इसलिए बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, निराश नहीं होना, अपने अंदर झांकते रहें कि हाँ महाराज जी जैसा हमें सद्गुरु मिला, अब हमें और किस चीज़ की आवश्यकता है, अब किस दौलत की आवश्यकता है किस धन की आवश्यकता है, किस प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, किस एसेट की ज़रूरत है, किस एफडी की ज़रूरत है, किस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है हमें। जिसको सद्गुरु मिल जाए वो भी महाराज जी जैसा मिल जाए, और महाराज जी के जिसने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं भी किए, आज भी जो उनकी वाणी सुन रहा है और उसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं के साथ मुझे चलना है, इन्हीं की वाणी का अनुसरण करना है, उससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। यहाँ गरीबी अमीरी की बात नहीं है। अमीर वही है जिसने गुरु से प्रेम कर लिया, धनी वही है जिसने गुरु के आदेशों का पालन कर लिया, शहंशाह वही है जो गुरु के शरणागत हो चुका। इस संसार में सुख है ही नहीं, ये बात जिसकी बुद्धि में बैठ गई महाराज जी का प्रवचन सुनकर, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। जो रात दिन हम लोग रोते रहते हैं, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा ऐसा है, वो रोना धोना बंद कीजिए। बस केवल एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, महाराज जी किसी भी प्रकार से हम आपकी कृपा को रियलाइज कर सकें, किसी भी प्रकार से हम आपकी कृपा का चिंतन कर सकें, किसी भी प्रकार से हम आपके पास तक पहुंच सकें। अब आपका ये दूसरा स्वरूप है। आपने लीला संवरण अवश्य की, लेकिन नहीं की। केवल लौकिक मर्यादा का पालन करते हुए आपने ये लीला संवरण की लीला की, किंतु आज भी आप हमारे साथ हैं। हमारे इस विश्वास को दृढ़ कर दीजिएगा। ये आपका वो स्वरूप है जब आपकी योग माया शक्ति से कार्य हो रहे हैं। कितना विकास हो गया मनगढ़ का, किस प्रकार से वहाँ पर आवास स्थान बन गए, किस प्रकार से इमारतें बन गई, किस प्रकार से सुख सुविधाएं हो गई। कुछ पता नहीं चलता कौन करने वाला है, कौन कर रहा है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मन बुद्धि सब रुक जाते हैं जब वहाँ की हम प्रगति देखते हैं। तो ये महाराज जी का स्वरूप अब का स्वरूप है। उनके ग्रंथ उनका वांग्मय स्वरूप है, उनकी वाणी उनका ही स्वरूप है, मनगढ़ उन्हीं का स्वरूप है, गुरुधाम उन्हीं का स्वरूप है, भक्ति मंदिर उन्हीं का स्वरूप है, प्रेम मंदिर उन्हीं का स्वरूप है, कीर्ति मंदिर उन्हीं का स्वरूप है। जहाँ जहाँ भी उनके चरण पड़े हैं वो महातीर्थ है, जहाँ जहाँ भी वो रहे हैं वो महातीर्थों से भी बढ़कर है। तो ये महाराज जी का ये वाला फेज़ है, ये वाला
जो आजकल चल रहा है, जो इन आँखों से दृष्टिगोचर नहीं होता, उनका स्वरूप उनकी कृपा के द्वारा हमने देखा, वो भी हमारी भावना के अनुसार हमें दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कभी बहुत अच्छे लगे, कभी कम अच्छे लगे, कभी अच्छे नहीं लगे, कभी हमने बुद्धि लगाई, कभी हमारी दुर्भावना भी हुई। तो वो उनका स्वरूप इस प्रकार से था कि वो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर था, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य था, किंतु अब उनका वो स्वरूप है जो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। उसके लिए हमें दिव्य इंद्रियां चाहिए, दिव्य मन चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। तो यहाँ भी आपको मुस्कुराते हुए वो सद्गुरु सरकार बैठे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका कण कण में वास है। वो सर्वव्यापक हैं, वो सर्वांतर्यामी है, सर्वदृष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है। ये केवल हमारे विश्वास की कमी है। वो आज भी हमारा हाथ थामे हुए हैं। हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं ये हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए बस रात दिन उनका चिंतन कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। यही आज के दिन मुझे आप लोगों से उपहार चाहिए, और यही मेरा विनम्र निवेदन है कि बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुधि ले। जो बीत चुका सो बीत चुका, अब आगे हम सावधान हो जाएं कि महाराज जी ने जिस लक्ष्य से हमें प्रचारक बनाया कि जीवों को मेरी ओर लाओ, जीवों को उनका लक्ष्य समझाओ, जीवों को उनका महत्व समझाओ कि ये मानव देह क्यों मिला और सद्गुरु का क्या महत्व है, वो हम भी श्री महाराज जी को प्रसन्न कर सकें कि हमारे माध्यम से महाराज जी इतने जीव आपके शरणागत हो गए, और ये आप ही की कृपा है। तो इसलिए सभी लोगों को प्रयास करना है, रात दिन यही संकल्प करना है कि अब हम कोई भी प्रतिकूल चिंतन ना करके, हम किसी के भी दोष ना देख के, जो जो कर रहा है सो कर रहा है, हमें अपने आप को देखना है। हमें दूसरे की ओर नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ हैं हम कहाँ हैं, और हमारा कितना उत्थान हुआ, कितना पतन हुआ, हमें अपने आप को देखना है। तो इन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए, श्री महाराज जी के सिद्धांतों का शतशः पालन करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें, और उन्हीं के चरणों में हम विनम्र निवेदन करें कि महाराज जी बस एक बार ऐसी कृपा कर दीजिएगा कि मेरी आँखें केवल आपका ही दर्शन चाहें, मेरे कान केवल आपकी वाणी का ही श्रवण करना चाहें, मेरे हाथ केवल आपकी ही सेवा चाहें, मेरे पैर केवल आपके ही धाम में जाएं, ना मुझे कुछ और अच्छा लगे और मैं किसी और को ना चाहूँ, मेरे मन में और किसी का वास ना हो, बस रात दिन आपका ही नाम रूप लीला गुण धाम, इसी में मैं डूबा रहूं। संसार मुझे पागल कहे या एबनॉर्मल कहे, कुछ भी कहे, कुछ परवाह ना करते हुए बस मैं वो जो प्रेम मार्ग की आपने राह दिखाई है, जो भक्ति मार्ग का आपने रास्ता दिखाया है, उस पर ही मैं बढ़ता जाऊं। बस ऐसी कृपा कीजिएगा, ऐसी कृपा कीजिएगा। कृपा करू कृपा करू कृपा करू राधे, कृपा करू राधे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, हमारे प्यारे प्यारे श्री महाराज जी की जय।